हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो में, जिसका नाम है सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस। बच्चों, स्टाफिंग की प्रोसेस में सबसे पहला काम आता है रिक्रूटमेंट, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था। अब हम रिक्रूटमेंट कर चुके हैं, मतलब हम लोगों को इनवाइट कर चुके हैं, चाहे वो इंटरनल सोर्स से या एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है। चाहे हम मीडिया से, चाहे न्यूज़पेपर से, चाहे इंटरनेट से हम लोगों को इनवाइट कर चुके हैं। और आप ये माने कि लोग हमारे ऑफिस में बाहर आ चुके हैं इंटरव्यू देने के लिए, टेस्ट देने के लिए। जो भी हमारा प्रोसीजर है वो हमने उन्हें इनवाइट किया था और आज वो आए हुए हैं। तो अब सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो बच्चों, सिलेक्शन की सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये टूल किट वाली। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट। स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग मतलब पूरी तरह से उस बंदे की टेस्टिंग करना, हर तरीके से। स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट टू इंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स आर हायर्ड। एक जॉब एप्लीकेंट, जो जॉब के लिए हमारे पास आया एप्लीकेंट, उसकी टेस्टिंग करना, स्क्रीनिंग करना, जिससे कि ये पक्का हो जाए कि हम मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब सबसे बढ़िया बंदा, जिसको एक्सपीरियंस भी है, जिसको जॉब की नॉलेज भी है, जो कैपेबल है, जिसमें टैलेंट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड, हम उसको रख सके बिजनेस में, हायर कर सकें, ठीक है। तो ये है सिलेक्शन। बच्चों, सिलेक्शन के 8 स्टेप हम पढ़ेंगे। सिलेक्शन की बहुत लंबी प्रोसेस है, ये 8 पॉइंट पहले पढ़ लें आप। पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये 8 स्टेप हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जाकर एक एम्प्लॉई की जॉब पक्की होती है, जब ये 8 स्टेप से वो गुजरता है। ये 8 में भी आगे सब पार्ट्स बहुत सारे हैं, तो हम एक एक करके धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। सबसे पहले है बच्चों प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी मतलब सबसे पहली। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है? इसके 2 पार्ट हैं। एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर ये पढ़ लेते हैं हम। Preliminary screening help the concerned manager eliminate unqualified or unfit applicants based on information supplied in the application form. Preliminary interview help reject misfits for reasons which did not appear in the application form. बच्चों, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ ये बात। हमने जो हमारे पास कैंडिडेट आए, हमने उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया कि आप इसको फिल करके दो, और उसमें हमने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, जैसे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन इतनी होनी चाहिए, हम इतनी सैलरी दे पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो वो उस चीज़ को टिक मार्क करते हैं या फिल करते हैं, ठीक है। और अगर वो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म में ही फिट नहीं बैठ रही, अनफिट है, तो हम वहीं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब क्योंकि वो अनक्वालिफाइड है, अनफिट एप्लीकेंट है, तो ना उनका टाइम ख़राब हो, ना हमारा टाइम ख़राब हो। उनका टेस्ट लेने से पहले ही, अगली स्टेप पे जाने से पहले ही उनको हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी ही नहीं थी कि वो जॉब के लिए एप्लीकेंट हो पाएँ। वो अनफिट थे, वो उनको या तो कोई भी कमी थी उनमें, किसी भी तरह से वो हमारी जॉब के लिए सूटेबल नहीं थे। तो वो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में डिसाइड हो जाता है कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे। तो जो रिजेक्ट होते हैं उनको हम हटा देते हैं, इसी को बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। बच्चों, इंटरव्यू क्या होता है? ये एक ऐसा टेस्ट है जो फेस टू फेस बैठ कर होता है। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई, इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू भी होता है जो इंटरव्यू देता है। जैसे ये आप देख रहे हैं,
ये 3 लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और ये कैंडिडेट बैठी है जो इंटरव्यू दे रही है, जिसको जॉब चाहिए, ठीक है। तो फेस टू फेस बैठकर क्वेश्चनिंग होती है और चेक किया जाता है कि बंदा जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं है, उसको बोलते हैं इंटरव्यू। अब हम सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं, सिलेक्शन टेस्ट। बच्चों सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इन द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस। इन टेस्ट के अंदर एबिलिटी और स्किल चेक होते हैं कैंडिडेट की, ये बात लिखनी है। सिलेक्शन टेस्ट इज हेल्पफुल फॉर टेस्ट द एबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट आर मेजर्ड। अब इसमें 4 तरह के टेस्ट आते हैं। पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें बंदे की इंटेलिजेंसी चेक होती है और बंदे की लर्निंग एबिलिटी चेक होती है कैंडिडेट की। दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज़ यूज टू मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये चीज़ चेक होती है कि वो नए स्किल्स सीखने के लायक है या नहीं है, कितना पोटेंशियल है कंपनी के लिए। उसमें इसकी कैपेसिटी भी चेक होती है, वो डेवलप हो भी पाएगा या नहीं, आगे और काम सीख पाएगा या नहीं। तीसरा है बच्चों पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम इस चीज़ का क्लू लेते हैं कि पर्सन के इमोशन कैसे हैं, बात करने का तरीका कैसे है, मैच्योरिटी लेवल कितना है, रिएक्शंस कैसे हैं उसके, ठीक है, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कपड़े अच्छे डालता है कैसे है, मतलब उसकी बोलने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी लेवल, बचपना तो नहीं है, इस चीज़ को पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। ये चीज़ का हम क्लू लेते हैं उससे बात करके। इट प्रोव्स ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी, इसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है, बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। इसमें वे ऑफ ड्रेसिंग भी आता है नो डाउट, बट वे ऑफ टॉकिंग भी हम देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। ट्रेड टेस्ट बच्चों, ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम उस बंदे के पुराने स्किल देखते हैं कि उसमें पहले से कितने स्किल्स हैं, कितनी नॉलेज है। इट मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल्स और टेक्निकल ट्रेनिंग। उसका हम लेवल ऑफ नॉलेज चेक करते हैं, प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं, उसको प्रोफेशनल कितनी नॉलेज है। उसके बाद होता है बच्चों 5वां इंटरेस्ट टेस्ट। इस टेस्ट में हम पर्सन का ये देखते हैं कि उसका किस काम में इंटरेस्ट है, वो किस काम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट चेक करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं। तो बच्चों ये काफ़ी सारे टेस्ट थे जिसके बारे में हमने पढ़ा, सबके बारे में पता होना चाहिए। 1 नंबर में कोई भी टेस्ट आ सकता है ये कि किस टेस्ट के क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शन है। बच्चों जब एक इंसान सारे टेस्ट क्लियर कर लेता है, अब उसको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। फिर उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। हैविंग सक्सेसफुली क्लियर ऑल द टेस्ट, बंदे ने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए, अब वो फाइनल इंटरव्यू के लिए जाएगा। इस फाइनल इंटरव्यू का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस वे ऑफ टॉकिंग, उसका वे ऑफ टॉकिंग चेक करना। बच्चों मैंने अभी बताया था इंटरव्यू में फेस टू फेस आमने सामने बैठ के होता है ये, तो फेस टू फेस जब बैठते हैं तो उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, कंडक्ट कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, उसका इंटरेस्ट कितना है काम में, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है बच्चों कि बंदा कितनी जल्दी जल्दी जवाब देता है। एक होता है सोच के जवाब दे रहा है, बहुत जल्दी जवाब देता है। मैच्योरिटी लेवल कैसा है, ये सब कुछ देखा जाता है। उसकी ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी कैसी है। वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्री चेक की जाती है, उसने कितना पढ़ाई लिखाई की है, किस काम में इंटरेस्ट है, कितना जल्दी कर लेता है किसी काम को, जनरल इंटेलिजेंस कितनी है, नॉर्मल वो उसकी जनरल मैनर्स कितने हैं उसके अंदर, मेमोरी पावर कितना अच्छा है उसका। बच्चों ये इंटरव्यू 2 टाइप का होता है, एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जो स्टार्टिंग में होता है और एक फाइनल इंटरव्यू जो लास्ट में होता है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में तो हम 2 चीज़ें चेक करते हैं, फिजिकली और मेंटली एग्जामिन करते हैं उसको कि वो फिजिकली मतलब बाय बॉडी, उसकी बॉडी कितनी फिट है, बीमारी तो नहीं है उसको कोई। मेंटली में हम चेक करते हैं कि कई होते हैं ना, कईयों का माइंड थोड़ा सा ऐसा ही होता है, मेंटली फिट नहीं होते, ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन होती है उनके दिमाग में, या शॉर्ट टेम्पर होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, तो मेंटली भी उनको चेक करते हैं, मानसिकता कैसी है उसकी। तो फिर प्राइमरी इंटरव्यू का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको 2 चीज़ें चेक करना, फिजिकली और मेंटली कितना फिट है। आ गया बच्चों फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू की 2 स्टेज होती हैं।
फर्स्ट स्टेज में मैनेजर कलेक्ट करता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. दोज फाउंड सुटेबल ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल एंड डायरेक्टेड for interview with those department manager who had put up demand for their service. Department manager converse face to face with the candidate on the basis of the nature of work. बच्चों फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मैनेजर कैंडिडेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो उसको बिजनेस के लिए ज़रूरी है. और डिपार्टमेंट मैनेजर कैंडिडेट्स के डेट के साथ फेस टू फेस भी होता है और चेक करता है, सेटिस्फाई होता है कि वो जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है. रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक. मान लो फाइनल इंटरव्यू हो गया, डिपार्टमेंट मैनेजर ने भी उसको चेक कर लिया, जिस डिपार्टमेंट में उसको भेजा जाएगा वो डिपार्टमेंट मैनेजर भी अब सेटिस्फाइड है, तो लगभग अब उसकी जॉब पक्की हो जाती है. उसके बाद उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है. बच्चों रेफरेंस का मतलब होता है कम से कम वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बारे में बताए जो उसको भी जानते हो और हमें भी जानते हो. 2 लोग उसकी गारंटी लें कि उसका करैक्टर अच्छा है, समाज में उसके रिलेशंस अच्छे हैं, बैकग्राउंड अच्छा है. बच्चों ये बहुत ज़रूरी है उसका बैकग्राउंड चेक हो, क्योंकि कई बार बंदे में कैपेबिलिटी तो बहुत होती है बट उसका करैक्टर अच्छा नहीं होता, सोशल रिलेशन अच्छे नहीं होते, बैकग्राउंड उसका अच्छा नहीं होता, तो उसकी गुडविल काफ़ी ख़राब होती है. तो इस वजह से भी कई बार उसकी जॉब खतरे में आ जाती है, कंपनी उसको रखती नहीं है. बच्चों जब बैकग्राउंड चेक हो जाता है तब सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है. एप्लीकेंट हु क्लियर सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड बैकग्राउंड चेक, वो सिलेक्टेड हो जाता है. अब फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, जो कंसर्न मैनेजर की ओपिनियन होती है वो लेके फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है. इसमें फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए लेते हैं हम कि उसका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं कि वो सारी उसकी रिपोर्ट सही है, वो मतलब उसको कोई अंदर से बीमारी नहीं है. ठीक है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन लेने के 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं. एक तो वो फिजिकली फिट हो जॉब के लिए, तभी अच्छा काम कर पाएगा. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शियस डिसीजेस से बचाना. कई बार किसी को ऐसी बीमारी होती है, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, तो कोरोना अगर एक एम्प्लॉय को कोरोना है तो वो अगर हमारे बिजनेस में आएगा तो वो काफ़ी एम्प्लॉयज़ को कोरोना कर देगा. तो ऐसे बीमारी से बचाने के लिए भी हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं. दूसरा, कंपनी के मेडिकल एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना आए, एक्सेसिव ना आए ट्रीटमेंट के लिए, एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट के लिए, इसके लिए भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है. मेडिकली फिजिकली वो फिट होना चाहिए, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. जब वो मेडिकली फिट है सभी तरीके से, अब उसको जॉब ऑफ़र कर दिया जाता है. सारे मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर हो गए, अब उसका जॉब ऑफ़र होता है. अपॉइंटमेंट लेटर उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, जॉब ऑफ़र दे दी जाती है. अपॉइंटमेंट लेटर में डेट लिखी होती है कि वो किस डेट से ड्यूटी स्टार्ट कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है. ठीक है, और अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद उसकी जॉब अब 100% फाइनल हो जाती है. उसके बाद उसकी एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनता है जिसके अंदर सारी जॉब के रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जिसमें उसका जॉब टाइटल लिखा होता है, किस जॉब पर उसको रखा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी डेट ऑफ रेगुलर सर्विस कब से स्टार्ट हुई है, क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी उसको, उस सैलरी के अलावा अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, कितने घंटे काम करना होगा, लीव लेता है, छुट्टी लेता है तो क्या रूल्स हैं, ग्रेवियंस रिमूवल प्रोसीजर क्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको तो किस तरीके से वो प्रॉब्लम सोल्व होगी, डिसिप्लिन का क्या प्रोसीजर है, टर्मिनेशन प्रोसीजर क्या है, अगर उसको हटाना है कभी तो कंपनी किस तरीके से हटाएगी, कैसे नोटिस वगैरह देके उसको हटा सकती है. तो बच्चों कितना इजी छोटा सा चैप्टर था ये सिलेक्शन. ठीक है, तो सिलेक्शन के एक स्टेप ही है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में. तो आपको ये पूरी स्टेप में 8 पॉइंट है, अच्छे से लर्न करने हैं, एक एक पॉइंट की अच्छे से डिटेल पढ़नी है कि तभी आप केस सोल्व कर सकते हैं. मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात. थैंक यू स्टूडेंट्स.